टॉलीवुड में वैसे तो कई एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो सालों साल तक मशहूर रहते हैं। उनकी एक्टिंग की तारीफ कितनी भी हो वो कम ही होती है और उन्हें पसंद करने वाले लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं। अक्सर लीड एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ ये होता है, लेकिन कुछ साइड रोल्स निभाने वाले किरदार भी इतने दमदार होते हैं कि वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं। उन्हें टाइप कास्ट कहें या फिर उन्हें कैरेक्टर की खूबसूरती कहें, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे किरदार होते बहुत खास। और उन्हीं में से एक एक्ट्रेस है ललिता पवार, वो शख्सियत जिसके स्क्रीन पर आते ही लोग डरने लगते थे। वो खड़ूस सास के किरदार में भी उतनी ही जमती थी जितनी वो ममता भरी माँ के रूप में दिखती है। ललिता पवार जब स्क्रीन पर हीरो हीरोइन को डांटती थी तो लोगों को ऐसा लगता था मानो जैसे घर का ही सीन चल रहा हो। ललिता पवार जी ने अपने सभी रोल इसी तरह से निभाए हैं और ऐसे ही वो रामायण की मंथरा भी बनी थी और आनंद फिल्म के मदर मैट्रन भी थी। ललिता पवार जी के कैरेक्टर मंथरा को तो लोगों ने कुछ इस तरह से लिया था कि असल जिंदगी में भी उन्हें इस किरदार के लिए लोग ताने मारने लगे थे। पर पर्दे पर ऐसे रोल निभाने वाली ललिता पवार असल जिंदगी में गम के साये में पूरा जीवन डूबी रहीं। उनके सामने जिंदगी ने बहुत सारी परेशानियां रखी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ललिता पवार जी का जन्म 18 अप्रैल 1916 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनका परिवार सिल्क का कारोबार करता था और उनका नाम अम्बा लक्ष्मण राव था। इससे बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ललिता पवार अपना नाम रख लिया था। वो फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग से इतनी इम्प्रेस्ड हुआ करती थी कि एक बार उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में जाकर एक डायरेक्टर से अपनी तस्वीर खींचने को कहा और फिल्म डायरेक्टर को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी कि उन्हें रोल मिल गया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ललिता जी उस फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिर्फ 9 साल की उम्र से काम कर रही थी। ललिता पवार जी को धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल होने लगी। वो अपने करियर की सीढ़ियां एक के ऊपर एक चढ़ने लगी थी और 1942 तक तो वो इसी तरह काम करती रही। लेकिन फिल्म जंगे आज़ादी के एक सीन में ललिता पवार जी को एक थप्पड़ खाना था। दरअसल सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था, लेकिन भगवान दादा ने ये थप्पड़ इतनी तेज से मारा कि उनके कान से खून निकलने लगा और उनकी आंख के पास की एक नस भी फट गई थी। उन्हें अस्पताल ले भी जाया गया, लेकिन वहां उन्हें गलत ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद ललिता पवार जी की एक तरफ की बॉडी को लकवा लग गया था। वो 3 सालों तक उसी का इलाज करवाती रही और उन्हें बहुत समस्या भी हुई। इन 3 सालों में उनका करियर और उनकी फिल्म लाइन दोनों ही बर्बाद हो गई और बदल गई। जब ललिता पवार जी ने वापसी की तो उन्हें लीड रोल्स नहीं मिले। उनकी एक आंख हमेशा स्क्रीन पर छोटी दिखती थी और उनकी वो खूबसूरती जिसके कारण उन्हें एक्टर्स के रोल मिलते थे वो भी चली गई थी। ललिता पवार जी को सास, माँ, बहन जैसे रोल मिलने लगे, लेकिन उन्होंने इस पे भी हार नहीं मानी और ये रोल्स भी बहुत अच्छे से किए। पर्दे की अदाकारा अब नेगेटिव रोल्स अदा करने लगी थी और वैम्प बनती चली जा रही थी, क्योंकि उन्हें लकवा के ट्रीटमेंट के बाद नेगेटिव रोल ही मिले और इसी वजह से उन्हें मंथरा का भी रोल दिया गया था। 25 साल की उम्र में ही ललिता पवार जी को कैरेक्टर रोल करने पड़े थे और अपने से बड़े एक्टर्स की मां बनने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। जैसे अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद सभी उम्र में ललिता जी से काफी बड़े थे, लेकिन ललिता जी को सभी की मां का किरदार ही मिला और इन्होंने निभाया और निभाना भी पड़ा। ललिता पवार जी ने अपने इस एक्सीडेंट को भी अपनी खुशी मान लिया और कहा था कि शायद वो एक्टर्स बनकर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर रोल में बढ़ती चली गई। ललिता पवार का एक्सीडेंट तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन आपसी रिश्ते ने उन्हें बहुत घाव दिए थे। करियर में जब वो संभल गईं तो उन्हें पर्सनल लाइफ में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। 1930 के दशक में ललिता पवार जी ने फिल्म मेकर गणपत राव पवार से शादी की थी। यही वो दौर था जब ललिता पवार जी कुछ समय तक बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद ललिता जी को पता चला कि उनके पति जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पर शॉक तो वो तब हो गई जब उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बहन के साथ ही उनका अफेयर
चल रहा है। इसके बाद ललिता जी ने यह शादी तोड़ दी। ललिता जी ने इसके बाद फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी की। ललिता जी का एक बेटा जय भी है जो फिल्म प्रोड्यूसर है। दूसरी शादी के बाद कुछ समय तक कुछ ठीक चला और ललिता पवार जी ने कई रोल्स भी निभाए, लेकिन इसके बाद उन्हें मुंह का कैंसर भी हो गया और वो पुणे शिफ्ट हो गई जाके। ललिता पवार जी ने अपने अंतिम दौर में ये मानना शुरू कर दिया था कि उनके साथ यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रोल निभाए। 24 फरवरी 1998 को ललिता जी की मौत हो गई थी। ललिता जी की जिंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई यही रही कि अपनी मौत में भी अकेले ही रही। जब उन्होंने आखिरी सांसें ली तब घर पर कोई नहीं था। उनके बेटे ने जब घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया और जब सभी घर पहुंचे तो पता चला कि 3 दिन पहले ललिता जी इस दुनिया से जा चुकी हैं। उन्होंने अपने साथ हुई हर घटना का जिंदा दिली से सामना किया और कभी पलटकर नहीं देखा। ललिता पवार जी के उस जज्बे को सलाम है। ललिता पवार बॉलीवुड की पहली बिकिनी गर्ल रही हैं। हिंदी सिनेमा में उन्होंने नायिका और खलनायिका दोनों ही तरह के किरदार बखूबी निभाए हुए हैं। साल 1940 तक वह केवल साइलेंट फिल्मों में ही काम करती रहीं। ललिता पवार बॉलीवुड की पहली बिकिनी गर्ल रही हैं। हिंदी सिनेमा में उन्होंने नायिका और खलनायिका दोनों ही तरह के किरदार बखूबी निभाए हुए हैं। फिर साल 1997 तक ललिता पवार जी ने कई फिल्मों में काम किया। इसमें हिंदी, मराठी भाषा की कई फिल्में थीं। कुल मिलाकर अपने फिल्मी करियर में ललिता जी ने लगभग 700 फिल्मों में छोटे और बड़े किरदार निभाए थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ललिता जी फीस के तौर पर मात्र 18 रुपए ही लिया करती थी। रामानंद सागर की रामायण एक बार फिर से छोटे पर्दे पर ललिता पवार जी लौटी और इन्हें इसमें दर्शकों से वही प्यार मिला जो 33 साल पहले उन्हें मिला था। शो को इतना देखा गया कि इसने टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान शो से जुड़े कई किस्से सामने आ रहे थे। अब इससे जुड़ा और किस्सा सामने आया जो रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने शेयर किया। यह किस्सा शो में मंथरा जी का किरदार निभाने वाली ललिता पवार जी से ही जुड़ा है। एक इंटरव्यू के दौरान सुनील लहरी जी ने कहा कि वे भगवान राम के अयोध्या लौटने का सीन शूट कर रहे थे। उस दौरान ललिता पवार जी के पैर में चोट लग गई थी। पैर में गंभीर चोट आने के बाद भी ललिता पवार जी ने अपना शूट पूरा किया। रामायण में मंथरा बनी ललिता पवार जी ने जिस तरह महारानी कैकेयी को राम के खिलाफ राजा दशरथ को भड़काया था, उसे देखकर देश की जनता ललिता पवार जी से नफरत करने लगी थी। इन्हें रामानंद सागर जी ने यह रोल दिया ही इसीलिए था क्योंकि हिंदी सिनेमा में उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव रोल प्ले किए हुए थे, लेकिन जब उनसे नफरत करने लगे थे सभी दर्शक तो मंथरा जी को इससे कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि ललिता पवार जी को इससे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे खुश थी कि लोगों को वह टीवी सीरियल में असल की मंथरा लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।